फ्रेंड्स, भारत की नेशनल करियर एयरलाइन एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार पिछले 2 सालों से लगी हुई है, लेकिन अभी तक एयर इंडिया को बेचने में सफलता नहीं मिली है। बीते कल हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर एक बयान दिया है कि एयर इंडिया को या तो बेचा जाएगा या फिर एयर इंडिया को बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले हम एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान की बात करें, उससे पहले हम अब तक एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले अभी हाल ही के ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं कि एयर इंडिया इस समय भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण एयरलाइंस कंपनी है। उसके बाद ही हम हरदीप सिंह पुरी के उस बयान के बारे में बात करेंगे। बात करें अभी एयर इंडिया के मौजूदा हालात की, तो एयर इंडिया एकमात्र भारत की ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि दुनिया के किसी भी डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानें ऑपरेट कर सकती है। ऐसा करने वाली वे भारत की एक इकलौती एयरलाइंस कंपनी है। इसके अलावा भारत में ऐसी कोई दूसरी एयरलाइंस कंपनी नहीं है जो कि लंबी दूरी की उड़ानें ऑपरेट कर सके। हालांकि इस समय विस्तारा एयरलाइन लंबी दूरी की उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए नए एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट साइज में जोड़ रही है, लेकिन अभी भी उसको ज़्यादा समय लगने वाला है एयर इंडिया के बराबर पहुंचने में, क्योंकि एयर इंडिया के पास ज़्यादा फ्लीट होने के साथ साथ दुनिया के कई बड़े एयरपोर्टों के स्लॉट्स भी हैं, जहां पर एयर इंडिया जब चाहे अपनी उड़ानों को शुरू कर सकती है। जब दुनिया भर में कोरोना वायरस बीमारी शुरू हुई थी, उस समय भारत में केवल एक एयरलाइन कंपनी ऑपरेट कर रही थी, वह थी एयर इंडिया। एयर इंडिया ने मई महीने से ही वंदे भारत मिशन को शुरू कर दिया और दुनिया के कोने कोने में फंसे हुए लोगों को भारत में लाने का काम भी शुरू कर दिया था। भारत कुछ गिने चुने देशों में था जहां पर इतने बड़े लेवल पर और इतनी जल्दी लोगों को लाने का काम शुरू किया गया। हालांकि इसमें समय लग गया, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी दूसरे देशों में रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाला वंदे भारत मिशन अब तक का सबसे बड़ा मिशन है, क्योंकि दुनिया में किसी भी दूसरे देश ने इतनी ज़्यादा उड़ानें और वो भी इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट नहीं की है, और ये मुमकिन केवल एयर इंडिया के कारण ही हो पाया है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ अच्छी बातें एयर इंडिया की। अब कुछ एयर इंडिया की नेगेटिव बातें भी जान लेते हैं। इस समय एयर इंडिया में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉसेस इकट्ठा हो गया है, और ये लॉसेस 1 साल या 2 साल में नहीं, पिछले कई सालों से लगातार हो रहे लॉसेस के कारण हुआ है। आगे भी एयर इंडिया के प्रॉफिट में आने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती। यही कारण है कि इस समय भारत सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस कंपनी को कभी भी बंद करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी भारत में जेट एयरवेज के बंद होने के बाद अब ज़्यादा एयरलाइंस कंपनी नहीं बची है, और यदि एयर इंडिया भी बंद हो जाती है तो ये सच में एविएशन सेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका होगा। फ्रेंड्स, ये थी एयर इंडिया को लेकर एक छोटी सी जानकारी, जहां एक तरफ एयर इंडिया लॉसेस कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोगों की मदद भी कर रही है। मानते हैं कि लॉकडाउन के समय में एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन की टिकटों में पैसेंजर से डबल किराया वसूल किया, लेकिन वंदे भारत मिशन की फ्लाइट की टिकट भी भारत सरकार ने ही निश्चित किए थे, तो इसमें एयर इंडिया की कहीं से भी कोई गलती नहीं है। फ्रेंड्स, अब आप क्या सोचते हैं एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान के बारे में, जिसमें हरदीप सिंह पुरी ने ये बताया कि एयर इंडिया को यदि प्राइवेटाइज नहीं किया गया तो एयर इंडिया को बंद कर दिया जाएगा। आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करके जाएं।